कई पदार्थ उनके गुण उनके पर्याय जब केवल ज्ञान जानता है तो केवल दर्शन का क्या कार्य रहा। अब आप में से कोई जवाब दे सकता तो बढ़िया होगा। मेरा प्रश्न है, सर्वदुगुण पर्यायसु केवल सर्वद्रव्य पर्याय को केवल ज्ञान जानता है तो केवल दर्शन भगवान को होता है तो क्या काम करता है? फालतू है कि कुछ काम भी करता है वो? केवल दर्शन का क्या कार्य है जब सर्वद्रव्य पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है? द्रव्य पर्याय से परे तो कुछ चीज ही नहीं है ना। आप बताइए। सामान्य और विशेष या सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, सामान्य प्रतिभास या विशेष प्रतिभास, ऐसा दो भेद करके ही सब पदार्थों का ज्ञान होना बताया गया है। तो केवल दर्शन सामान्य प्रतिभास को जानता है, केवल ज्ञान विशेष प्रतिभास को जानता है, ऐसा करके जिनवानी में कथन है। सवाल ये कि द्रव्य गुण पर्याय में सामान्य क्या विशेष क्या, दोनों को तो ज्ञान केवल ज्ञान जान रहा ना। द्रव्य गुण पर्याय इससे अलग कोई है क्या जो कि सामान्य इसको दर्शन जानता है? द्रव्य गुण पर्याय में केवल ज्ञान में विशेष जाना गया तो सामान्य क्या द्रव्य गुण पर्याय से परे को चीज है? द्रव्य गुण पर्याय में सामान्य विशेष सब आ गया। द्रव्य सामान्य है, गुण पर्याय विशेष है। हाँ, तो इसमें फर्क आता है कि द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष, ऐसे दो भेद द्रव्य के ही कर दिए जाते हैं। तो भेद को तो हमने द्रव्य गुण पर्याय में समाहित कर लिया ना। द्रव्य गुण पर्याय में सामान्य क्या विशेष क्या है बता दो। हाँ, और द्रव्य गुण पर्याय में तो सामान्य भी आ गया और विशेष भी आ गया। द्रव्य गुण पर्याय तो इसमें सबको विशेष कहोगे क्या? सामान्य क्या है बता दो। द्रव्य गुण पर्याय सब द्रव्यों के केवल ज्ञान जानता है तो कौन सा सामान्य इससे अलग हो गया द्रव्य गुण पर्याय से जो कि केवल दर्शन का विषय बनेगा? द्रव्य गुण पर्याय से परे भी कोई चीज है क्या? नहीं, उन्हीं का सामान्य अंश, उनको ही सामान्य रूप से जानना और उनको ही विशेष रूप से जानना। द्रव्य गुण पर्याय को ही सामान्य रूप से जानना और द्रव्य गुण पर्याय को ही विशेष रूप से जानना, ऐसे दो तो फिर ऐसा करना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय सब द्रव्य गुण पर्याय के विशेष को केवल ज्ञान जानता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कानून है। द्रव्य गुण पर्याय सु केवल शिका है। द्रव्य गुण पर्याय असल में तो क्या है कि द्रव्य क्षेत्र का अभाव होता है, क्षेत्र है वो सामान्य होता है, विस्तार है वो सामान्य होता है, वृत्ति वो विशेष होती है। तो विस्तार को आप द्रव्य गुण पर्याय तो द्रव्य को विस्तार में डाल दो, गुण उसका स्वभाव बता दो और पर्याय उसका कार्य विशेष बता दो। सबको तो जो है केवल ज्ञान बना रहा विषय। केवल ज्ञान में जब सर्वगुण पर्याय कह दिया गया तो कुछ बाकी नहीं रखा। सामान्य गुण पर्याय विशेष होता है, द्रव्य सामान्य हो गया। सबका विषय क्या हुआ? केवल ज्ञान। सबको जान रहा है। केवल दर्शन का क्या कार्य रहा? आपको व्यवस्था की चीजों को आत्मा में होती नहीं है ना। चतुष्टय में है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन का विषय क्या? सर्वद्रव्य पर्याय से केवल से कहने से आपने केवल दर्शन का लोप कर दिया। कार्य नहीं है तो प्रथा की चीज तो जीवन में होती नहीं है। सवाल एक सूत्र का है तो उमा स्वामी का सूत्र तत्वार सूत्र का सर्वद्रव्य पर्याय से केवल सर्व माने सब माने पर में सब या स्व और पर दोनों सब। जनरल तो यही आते हैं कि स्व पर सब ना। आगम जो जनरल लोग जानते हैं। हाँ। धर्मास्त्र का धर्मास्त्र आकाश का सब माने स्व पर सारे को जानता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान स्व प्रकाशक है तो सब स्व को सब पर को जानता है। हाँ। उसमें सब आ गया, भूत भी आ गया, भविष्य भी आ गया, सर्व पर्याय आ गए ना, भूत पर्याय भी भविष्य पर्याय भी। हाँ, मैंने भी आ गया। अपने भी सारे अपने भी द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और सारे लोग द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। तो फिर केवल दर्शन फालतू हो गया क्या आत्मा में? हाँ, तो केवल दर्शन का क्या काम रहा? ये प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न था माने फिर इसका वो क्या आया जवाब? जवाब नहीं है ना, इसका जवाब नहीं है। अच्छा। जवाब होता है तो सब विद्वानों को भेजा तो एक जवाब दे देता मेरे को। I sent this question to my all known पंडित्स and मुनीस। हाँ। सबको भेजा मैंने। प्रमाण सागर जी का जवाब आया आपका प्रश्न समाधान के योग्य नहीं है, उत्तर देने लायक नहीं है, व्रता का प्रश्न है। प्रमाण सागर जी बताया। हाँ, प्रमाण सागर जी के चेलों ने प्रमाण सागर जी का जवाब देंगे, उनकी टीम उनके पास। हाँ हाँ।
टीम का मेरे पास ईमेल से जवाब आया कि भाई एक नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपका समाधान के योग्य नहीं है, उत्तर देने योग्य नहीं है। ये तो प्रश्न बहुत सारे हैं, एक भी प्रश्न मतलब मेरा योग्य नहीं पाया गया। मतलब आप जवाब निकालो ना इसमें से, सच्चा जवाब तो क्या है? आपका सच्चा जवाब क्या है इसके लिए? मैं तो सवाल ये कि मैं तो केवल ज्ञान को ही नहीं मान रहा ना, अच्छा, केवल दर्शन है जो अपना अनुभव करता, अपने सामान्य से उसको जानता, पर को जानने का प्रयोजन नहीं है। पर त्रिगुण पर्याय को जान करके क्या मिलेगा? जब सुख अपने में है तो पर को जानने का क्यों प्रयत्न करना है? मेरा सुख मेरे पास है, मेरा भोजन मेरे पास, आपको भोजन क्यों जानू बताओ? मेरे थाली मेरे सामने लगी है, आपकी थाली आपके सामने लगी है, मैं आपकी थाली को क्यों निहारूंगा? निहारूंगा तो अच्छा लगूंगा क्या? मिलने वाला भी नहीं है। आपकी थाली में आपका भोजन मैं देखूं तो मैं मेरा भोजन करूं कि आपका भोजन को देखूं? मतलब ये व्यर्था की चेष्टा क्यों करूंगा मैं? तो मेरा सुख मुझ में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, तो जानने का प्रयास भी नहीं करूंगा मैं। सहज जानने में क्यों आए? मेरे खाना का तो आपकी थाली में क्यों दिखे? आपकी थाली में घी ज्यादा दिखेगा, आप उल्टा होगी मेरे को। एक सहज की प्रकृति है, जिसको पर में कुछ अपने से अधिक लगता है, तकलीफ होती है। इसी से संबंधित मैं थोड़ी सी बात कहूँ। केवल ज्ञान की जो सिद्धि है वो मुझे भी परेशान करती है। ये प्रश्न मेरे मन में भी बार बार आता है कि केवल ज्ञान केवल ज्ञानियों को होता है और किसी को तो होता नहीं है, सामान्य जीवों को नहीं होता है। अब जब केवल ज्ञान केवल ज्ञानियों को होता है तो उस ज्ञान को किसने जाना? उनके ज्ञान का विस्तार किसने ज्ञान भी जाना? है, ये किसने जाना? मुझे वो ज्ञान कैसे प्रमाणित किया जाए जिस ज्ञान केवल ज्ञान प्रमाणित है? एक ले लेते हैं, हाँ, केवल ही मतलब केवल ज्ञान में जो है, केवल ज्ञान ज्ञान तो कहा गया। प्रमाणित है मान लिया हमने, लेकिन उस ज्ञान को केवली तो लिखते नहीं है, केवली तो उसके बारे में बात करते नहीं, वो तो जानते हैं। लेकिन उस ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञान है वो तो केवल ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान को कैसे प्रमाण, उनके जब उन्होंने उस केवल ज्ञान के बारे में लिखा या कहा तो उनके ज्ञान को कैसे प्रमाणित माना? तो छद्मस्त तो केवल ज्ञान के बारे में कहने का अधिकार कैसे हो गया? छद्मस्त का ज्ञान केवल ज्ञान को कैसे जान सकता है? हमारा तो पात्र ही छोटा है, हम इतना बड़ा सामान उसमें कैसे भर सकते हैं? मेरा ये प्रश्न। हम कैसे प्रमाण करें कि केवल ज्ञान का अस्तित्व है जबकि हमको केवल ज्ञान नहीं है? तो ये प्रश्न मुझे हमेशा होता है अनुभव से कि कैसे केवल प्रमाणित ज्ञान कैसे करें? सिद्ध होगा? जब उनको केवल ज्ञान का अनुभव ही नहीं है तो केवल किसी को ज्ञानी केवल ज्ञान भी होता कहते हुआ हैं। कैसे मान ले? अनुभव से केवल प्रमाण ज्ञानी करें तो ना। केवल ज्ञान की बात नहीं करते हैं, वो तो उनका ज्ञान है उनके अंदर। अब उस ज्ञान को कोई दूसरा देख के उसके बारे में बात करता है और उसका ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, तो हाउ कैन वी प्रूव दिस कि दिस इज ऑथेंटिक, दिस इज छद्मस्त केवल ज्ञान को कैसे जानेगा? बस टूल ही नहीं है, तो इतना सा दिख रहा, बात का दिख ही नहीं रहा, दिख रहा वो इंद्रिय ज्ञान है। बराबर चलता है। दूसरा प्रश्न ज्यादा फिर थोड़ा आगे बढ़ाते बात। हमारे पास कुर्मति को शुद्ध ज्ञान है। आगम कारण जन्म से कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। ज्ञान कैसा है? वही ज्ञान, अवधि ज्ञान तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ रहा। कुर्मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान है पक्का। जन्म से तो आदमी से युवक नहीं है तो कौन जानता है? हमारे पास मोह लगी है, पंचम काल में पैदा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। कुंद भी मिथ्या दृष्टि पैदा हुए थे, समदमद भी मिथ्या दृष्टि पैदा हुए थे, जयसेनाचार्य मिथ्या दृष्टि पैदा हुए थे, वीर सेन भी मिथ्या दृष्टि पैदा हुए, सबके मोह लग रही है मिथ्या दृष्टि की। एक भी ऐसा नहीं सम्य दृष्टि पंचम काल में पैदा होता हो। सारे के सारे मेरे जैसे मूर्ख ही पैदा हुए, बाद में समझदार हुए भी कौन जानता है? पैदा तो मिथ्या दृष्टि हुए थे, अब कब सम्य दृष्टि हो गए, कैसे हो गए तो पता नहीं। प्रश्न ये है, हमारे पास कुर्मति को शुद्ध ज्ञान है, क्या कुर्मति कुशल ज्ञानों से आत्मा का अनुभव कर दर्शन मोह कर्म का उपशम कर सुमति सुशुद्ध ज्ञान प्रकट किया जा सकता है? टूल ज्ञान से आत्मा का अनुभव करो। कौन सा ज्ञान? कुर्मति ज्ञान कुशल ज्ञान है। क्या कुर्मति कुशल ज्ञान जो खराब है वो आत्मा का अनुभव कर सकेंगे? साधन अच्छा होना चाहिए ना, साधन खराब है, परोक्ष इंद्रिय से चारों ज्ञानों को इंद्रिय ज्ञान बोल रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान से क्या आत्मा का अनुभव होगा? इंद्रियां तो मूर्त को जानेगा, हम अमूर्त है। आत्मा का अनुभव खोटे ज्ञान से कैसे होगा? पराधीन ज्ञान से कैसे होगा? परोक्ष ज्ञान से कैसे होगा? ज्ञान से आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? तो ज्ञान आत्मा को अमूर्त मूर्त को जानता है, इंद्रिय ज्ञान है।
हम अमूर्त है। ये कुमति कुश ज्ञान साधन कैसे बनेंगे? अब मोह तो लग रही है कि हमारा ज्ञान कुमति कुश ज्ञान है और अनुभव से जो है वो सही होगा। तो अनुभव कुमति ज्ञान से करेंगे, तो अनुभव से ही दर्शन व कर्म का उपशम होता है। ध्यानाग्नि से कर्म दर्शन हो जाएगा और ध्यानाग्नि अगर कुमति ज्ञान कुश ज्ञान ध्यानाग्नि रूप है तो कुमति खोटे कैसे करेगा? टूल अच्छा होना चाहिए, टूल हमारे पास है खोटा, खोटे काम से कैसे करोगे? हमारे पास कुमति कुश ज्ञान है, क्या कुमति कुश ज्ञानों से आत्मा का अनुभव कर दर्शन मोह कर तो वज्र बड़ा भयंकर कर है, सबसे खतरनाक कर्म है दर्शन मोह कर। बहुत बलवान है वो, आज तक जब जीत नहीं पाए तो अनादि किसी अनंत काल बीत गया। दर्शन मोह नाम का कर्म जो अनादि से हमारे साथ बंधा है और आज तक कभी हम उसको नष्ट किया होता तो यहाँ पैदा ही नहीं होती। अनंत काल मिल गया और अब दर्शन मोह कर्म का नाश नहीं कर पाए। और आज भी हमारे पास टूल है वो कुमति ज्ञान कुश ज्ञान है। मिथ्या साधनों से उत्तम कार्य कैसे प्रकट किया जा सकता है? तुम ज्ञान की महिमा कर रहे हो, ज्ञान कैसा है सकल तो बताओ, उसकी आगम परिप्रेक्ष्य में बता दो। ज्ञान कैसा है? खोटा, कुमति, नाम ही कुल लग रहा। कुमति कुश ज्ञान ही है तो ऐसे मिथ्या साधनों से सम्यक दर्शन जैसे उत्तम कार्य को कैसे किया जा सकता है? ज्ञान से आत्मा का अनुभव करो तो ज्ञान तो कुमति खोटा है। ज्ञान कैसा है? खोटा है। कुमति कु लगा हुआ है। कु का मतलब क्या? अच्छा मान ले, कु का मतलब शब्दार्थ बदल ले, नहीं बदल सकते ना। वो माने खोटा, मिथ्या, विपरीत। ऐसे विपरीत साधन से सम्यक दर्शन जैसे महान रत्न को इसके होने के बाद मोक्ष होना नक्की हो जाता है। हम तो अभी तक दो काम कर नहीं पाए, अनंत काल मिल गया हमारे को। कितना काल मिल गया? अनंत काल। अनंत काल में हम दर्शन व कर्म का नाश नहीं कर पाए। और अब भी टूल हमारे पास, जिसको आप बता रहे हो सब ज्ञान से आत्मअनुभव कर लो। तो हमने प्रश्न किया भाई ज्ञान अच्छा ही नहीं है हमारे पास, अब जिनवाणी पढ़ने से हो जाएगा। जिनवाणी पढ़ने से अनुभव से होता, ध्यान आग्नि से होता ज्ञान दर्शन व कर्म नाश। ऐसा तो कहीं लिखा सुखोपयोग से दर्शन व कर्म नष्ट हो जाता है, वो खुद ही विस्कुंभ है। स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, सब सुखोपयोग है, सब इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान अच्छा होता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से दर्शन मोह कर्म का नाश कैसे करोगे? सब सारा ही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। आगम एक केवल ज्ञान अतीन्द्रिय हमारे पास है नहीं। इंद्रिय ज्ञान जो कलंक है, जब तक वो जीवित है, दुख जीवित है, निंद है। ऐसे निंद ज्ञान से, कैसे ज्ञान से? निंद ज्ञान से उत्तम कार्य सम्यक दर्शन कैसे कर सकते हो? सुमति होता तो मान लेते, मैं काम कर लेगा। क्या कुमति है, कुछ श्रुत है, तो आज से नहीं, हमारे पास अनादि से है, काम नहीं कर पाए उसे। जो साधन आप बता रहे हो उसके बिना तो कभी थे ही नहीं हम, दो ज्ञान के बिना कभी रहे ही नहीं। वो नहीं हो तो जीव का भाव है, दो ज्ञान तो जीव को होते ही होते। उन दो ज्ञानों से जिसकी हम महिमा गा रहे हैं, जो खोटे हैं अभी तक हुए नहीं है, सम्यक होते हैं ध्यानाग्नि से। और ध्यान तो है कुमत खोटे साधन से हो नहीं सकता है। ऐसा प्रश्न था, उसका जवाब नहीं आया। तीसरा प्रश्न है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव परोक्ष पराधीन मतलब ज्ञान से कैसे किया जा सकता है? चलो कुमति से मान लेते हैं, पर वो आत्मा तो प्रत्यक्ष है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। वो परोक्ष जो प्रत्यक्ष है उसको परोक्ष ज्ञान से कैसे प्राप्त करोगे? तुम तो मान ले तुम्हारा ज्ञान परोक्ष है लेकिन सच्चा है, पर वो आत्मा तो परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष है ना मामला। साधन तुम बता रहे हो परोक्ष, आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, तो परोक्ष नहीं है, सीधा अनुभव में आता है। परोक्ष ज्ञान के माध्यम से नहीं आता, उसमें इंद्रिय माध्यम नहीं होगी, मन माध्यम नहीं होगा, मस्तिष्क माध्यम नहीं होगा। पहला प्रश्न हमारे यही था भाई, मन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, तो शुद्ध ज्ञान का निमित्त क्या है बता दो। आप बैठो, मैं मंगवा देती हूँ। उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ। नहीं, आप देखिए कुर्सी का नहीं, ये वो ले लो ना कुर्सी भाई साहब, निर्मल जी। दो जनों को चाहिए कुर्सी, एक को नहीं, दो को चाहिए। आप बैठ सकते हो, नहीं मैं मंगवा देती हूँ।
आप तो हाँ, अभी तो बैठो आप एक बार, अभी बुलाते हैं, कुर्सी लाते हैं। बेटो ना, आप तो कहीं बैठ गए। चलो चलो आज दिन में कुर्सी खाली होगी, चलो बैठो, कुर्सी खाली होगी, दोनों कुर्सी खाली होगी भी, आप यहीं बैठो। तो संजय मेरी बात सुन। तीसरा प्रश्न था स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा को जो स्वसंवेद्य है, स्वयं के अनुभव में आता है, तो भगवान को भी उसका अनुभव कैसे हो जाएगा? मान केवल ज्ञान को होता है, आत्मा तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, स्वयं के अनुभव में आता है, तो अपने बारे में भगवान का हमारे तरफ को भगवान कैसे जान लेंगे? जब हम जो है अपने द्वारा स्वसंवेद्य, हमारा लक्ष्य मतलब विशेषण लगा हमारे पे, हम स्वयं के ही वेदन में आते हैं, स्वयं के अनुभव में आते हैं, और हमारे पास मान लो इंद्रिय ज्ञान अमूर्त को ही जानता है, तो अमूर्त आत्मा को कैसे जान लेगा? हम जब प्रकृति देख रहे धर्मास्तिक आकाश काल मानते हो तो दिखते तो नहीं हमारे को, अन्य जीव के भावांतर को जाते दिखते नहीं हमारे को, इसलिए देखा भावांतर में जाते हुए जीव को, तो अमूर्त हमारे मत्स्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है, और हम कैसे हैं? अमूर्त है। तो अमूर्त को तो ज्ञान जानता नहीं है, तो ज्ञान से आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? तो ज्ञान के दिन अनुभव से दर्शन हो जाएगा, अनुभव नाम ध्यान का, तो ध्यान है वो ज्ञान का विषय, ध्यान है वो ज्ञान से कैसे होगा? उसका साधन दूसरा होना चाहिए। इसका भी जवाब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो बड़े बड़े विद्वान बड़े कान प्रवचन ही करते हैं और काम ही नहीं है, धंधा पानी करते ही नहीं है, नमूनी करता है पंडित करता है, काम ही समझने समझाने का ही करते हैं। क्या काम करते हैं? समझने समझाने का, कमाना तो पड़ता नहीं, परिवार संभालना नहीं पड़ता है। दुनिया पंडित है वो तो सब सेवा पब्लिक कर रही है, उनको काम दिलवानी पढ़ने पढ़ाने का ही। तो भाई हमारे प्रश्न जो आगम संबंधी उसका जवाब देना चाहिए, वो ड्यूटी बनती है, जवाब नहीं है। यदि कुमति ज्ञान कुशल ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, माना ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, तो आत्मा का अनुभव कुमति ज्ञान से होता है कुशल ज्ञान से होता है? ये बता दो। खोटे कुशल ज्ञान मैंने खोटा पढ़ा हुआ, खोटा सुना हुआ, श्रुत मैंने सुना हुआ, हालांकि श्रुत तो मेमोरी का नाम है, शुद्ध ज्ञान तो मेमोरी का नाम है, फिर भी सुना गया वो शुद्ध ज्ञान कर्त में लेते हो, तो ज्ञान तो कैसा है? कुशल ज्ञान है, उन्नति ज्ञान है। इन दोनों में से बता दो, उन्नति ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है, कुशल ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है? कौन से ज्ञान से? कोई कहता है मति ज्ञान से होता है, कोई शुद्ध ज्ञान से। आचार्य कहते हैं मति ज्ञान तत्व को आत्मा के सम्मुख करना, शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्मा के सम्मुख करना। तो कौन सा तत्व है वो आत्मा का अनुभव करेगा? मति ज्ञान तत्व आत्मा के सम्मुख को अनुभव करेगा, शुद्ध ज्ञान तत्व आत्मा के सम्मुख को करेगा? एक काम को दो जने करेंगे, पहले किस नंबर के पहले किसका नंबर आएगा? मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का। आत्मा का अनुभव करने जाओगे, मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख करना, शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख करना, समझदार में से लिखा हाँ, ये 144 में लिखा है ना, दोनों ज्ञानों को आत्म सम्मुख करना। दो ज्ञान को तो एक साथ दोनों कर दो, क्रम से एक समय में एक ही ज्ञान होता है ना, क्रम से कर लो। पहले एक ही करने का अनुभव, दूसरे क्या करते? नहीं, आत्म सम्मुख तो दोनों को ही करना है, फिर और कोई तीसरी चीज पैदा होगी। एक समय में एक उपयोग होगा ना भैया, मति ज्ञान होगा शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान होगा एक समय में एक उपयोग होता है। तो मति ज्ञान ने आत्मा का अनुभव कर लिया तो फिर शुद्ध ज्ञान होगा कैसे उसके पास? एक और तो दुखन क्यों करते हो? जब उन्नति ज्ञान ही आत्मा का अनुभव कर ले रहा है तो शुद्ध ज्ञान को काय पे उसके पास क्यों बचते? भैया काम हो गया हमारा, हमने खाना खा लिया, फिर दोबारा ब्रेकफास्ट करोगे क्या? कर लिया ना हमने, जगह एक पेट भर गया। तो उन्नति ज्ञान ने आत्मा का अनुभव कर लिया तो फिर उस शुद्ध ज्ञान की क्या जरूरत है? अच्छा, स्वाध्याय करने तक तो उन्नति सुन्नति होता नहीं, वो जाएगा दर्शन में मिटेगा तब संदर्शन होगा ना। तो ज्ञान अपने आप में विकल्प वाला है, इसका ज्ञान करो उसका ज्ञान करो, ज्ञान को इन टोटलिटी रिजेक्ट करना है। मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप बोल रहे हो, निर्माण के मुख से कहलाओ ना, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण ये निवारण। केवल ज्ञान के बल पे सारी बातें कर रहे हो, केवल ज्ञान के बल कहां से बातें करते हैं? आप ज्ञान को खराब करो, केवल ज्ञान तो बता रहा धर्मास्तिक आया, अधर्मास्तिक आया, आकाश है काल है, केवल ज्ञान बता रहा है कि तुम आत्मा हो। वो केवल ज्ञान से ऊपर रहना संवेदनशीलता है।
फीलिंग तो ऑन है। अपने आप को फील करना। नजीक रखो, थोड़ी नजीक दे दो आप। चलिए प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न एक बस मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये मार्मिक प्रश्न है जो उनके बारे में आप साइलेंट रहना विद्वानों का, मुनियों का अच्छा नहीं है। भाई समझ लिए कि प्रश्नों को खड़ा रहने दो, तो समाधान तो नहीं हो तो बात नहीं बनती ना जी। भूख लगी है, भूख लगे रहने तो पेट तो नहीं भरेगा ना, मुझे संतोष कैसे आएगा। उन्होंने रखा भाई आप हमसे प्रश्न करो, हम जवाब देंगे। हम आप लोगों को भी कहते हैं, हम जो कहते हैं उसका प्रश्न करो, हम जवाब देते भी हैं। ऐसा तो अब तक हुआ नहीं चर्चा में, वो प्रश्न करता आप जवाब नहीं देते, मालूम होता जवाब देते, नहीं मालूम होता कहते नहीं मालूम है हमारे को। पर आप बोलो ही नहीं, ये तो बोलो कि मेरे को मालूम है या मेरे को नहीं मालूम है। आपका सब प्रश्नकार ही खोटा है, जवाब नहीं देंगे हम आपको, मतलब अप्रयोजनभूत है, तो मतलब का नहीं है। मेरा यही कहा है कि आपका प्रयोजन जो है उत्तर देने लायक नहीं है। भाई जनवाणी की बातें ऐसी है कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए। हम ये पूछते कि किस फिल्म में किस हीरो ने काम किया था, तो उत्तर देने लायक नहीं था। इस फिल्म में किस हीरो ने काम किया था, तो कहोगे यार माफ करो, पर मैं तो भैया जनवाणी समझते, जनवाणी पढ़ता हूँ, जनवाणी जो प्रश्न खड़े वो कर रहा हूँ मैं। दूसरा है तो कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान दोनों में क्या अंतर है? किसको तो कुमति ज्ञान कहना, किसको कुशुद्ध ज्ञान कहना। मति ज्ञान का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का। मति ज्ञान से अन्य किसी अन्य पदार्थ को विषय करता है, ऐसा अर्थ किया, उसका निमित्त बता दो, उसका किस निमित्त से कुशुद्ध ज्ञान होता है? मन इंद्रिय के अलावा तीसरा कौन सा टूल है तुम्हारे पास जिसको कुशुद्ध ज्ञान का निमित्त बता दो? परोक्ष है ना। मन इंद्रियों से होने वाले पानी परिभाषा है लघु संस्थान प्रवेशिका में, आगम में भी मन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। उसका निमित्त भी पता लग गया। अब श्रुत ज्ञान का प्रत्यक्ष है क्या? वो प्रत्यक्ष तो नहीं है, परोक्ष है वो। परोक्ष को माध्यम बताओ तो परोक्ष माने उसको, नहीं तो उसको केवल ज्ञान ही मान लेंगे। जिनवाणी सुनकर होता है, जिनवाणी उसका निमित्त हो गई, जिनवाणी तो सुनकर तो सुनना तो इंद्रिय ज्ञान हुआ ना। फिर ज्ञान को सविकल्प कहा गया है, वो भेद करता है। आत्मा कैसा अभेद है, अभेद अनुभूति होती है, तो विकल्प कैसे अनुभूति कैसे होगी? ज्ञान को सविकल्प में विकल्प का एक तो होता भेद करना, एक विकल्प का होता राग। जहाँ भेद है वहाँ राग है, भेद है वहाँ एकाग्रता नहीं। दो हो गए, तीन हो गए, चार गए, एकाग्रता नहीं। तो भेद को या राग को, विकल्प को, भेद को, राग को एक ही बात है। तो ज्ञान तो सविकल्प सराग है, तो भगवान को भी क्यों होने वाला है? और उससे सराग से मार्ग कैसे बनेगा? ज्ञान को सविकल्प सराग कहा गया, आगम कह रहा है। आगम ज्ञान को सविकल्प कह रहा है, तो केवल ज्ञान भी सविकल्प हो गया। विकल्प का अभाव से मार्ग निर्विकल्प है, स्वरूप निर्विकल्प है। निर्विकल्प को सविकल्प ज्ञान क्यों हो? आत्म तत्व है, विकल्प से परे है, अभेद है, अनुभव में भेद पड़ता ही नहीं है, दो की बात ही नहीं होती। अनुभव तो आनंद है बस, वो दूसरी बात ही नहीं। ज्ञान को सविकल्प सराग कहा गया है। सविकल्प ज्ञान से निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? साधन तो है सविकल्प और साध्य है निर्विकल्प। चोर ईमानदार के बारे में फैसला करेगा? उन्नति कुछ तो चोर है, हम ईमानदार है, वो जज कैसे बना देंगे उसको? समय सार गाथा 171 आत्मख्याति टीका के अनुसार ज्ञान गुण का परिणमन यथा क्या चैत्र अवस्था के नीचे अवश्यम भावी राग का सद्भाव होने से बंध का कारण ही है। तुम्हारा ज्ञान यथा के आचार से नीचे वाले हो तो तुम्हारा ज्ञान तो तुमको कर्मों से बांध देता ही है। तुम आगम मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं साहब। तो तुम्हारा जो ज्ञान है यथा के अवस्था से नीचे का है और कैसा है कि अवश्य बंध का कारण है। हमारे भी इंद्रिय ज्ञान को पहले तत्वा सूत्र में पहले नंबर सांप्रदायिक आश्रम में पहले इंद्रिय लिया, मूल लिए है, फिर अव्यक्त कषाय योग के बाद की बात है। पहले क्या है? इंद्रिय। ज्ञान है वो मूल है, सबसे पहले है, पहले इस पे बात करो। उस मूल को मिटाओगे सब मिट जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान ये तुम्हारे पास, इंद्रिय ज्ञान तो केवल भगवान को है, तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो पक्की बात है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं।
तुम्हारा सारा ज्ञान तो केवल ज्ञान तो हो नहीं, तुम्हारा ज्ञान तो परोक्ष है, पराधीन है, इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान नाम से तो सब मामला इंद्रिय ज्ञान का है। तो इंद्रिय ज्ञान है, उस राग भी है, प्रकटी राग होता है, अवश्यंभावी राग होता है, ठीक है ना। ऐसा किसी भाषा ऐसी है, ज्ञान गुण का परिमल यथा क्या चैत्र अवस्था के नीचे अवश्यंभावी राग का सद्भाव होने से बंध का कारण ही है। मनुष्य दर्शन मोह कर्म बंधता, ये छूटता नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है ज्ञान से, नाश नहीं होता। कौन कर रहा है? समय सार टीका कर, मूल गाथा भी करिए। मूल गाथा तो एक कदम आगे बढ़ गई है, वो दर्शन ज्ञान दोनों को बंध का कारण कर रही है। जय हो कुंदकुंद भगवान की। नंसर नान गुणेन जीव कर्म से बनता है। क्या ये स्वभाव दर्शन ज्ञान है, तो ज्ञान दर्शन ज्ञान स्वभाव ही हो। अब कुंदकुंद महाराज से प्रश्न करो, कुंदकुंद के जो चेले हैं उनसे पूछ लेता है पंडितों को, मुनियों को, तुम बता दो क्या कहते, कुंदकुंद क्या करना चाहते हैं। हम तो लेमैन है, हम तो ग्रस्त भी है और काम धंधे में लगे भी हैं। तुमने तो ठेका ही गिनवानी पढ़ने पढ़ाने का रखा है। तुम तो गुरु हो हमारे, कोई विद्या गुरु है, कोई क्रिया का गुरु भी है, कोई गिनवा नहीं पड़ता, सब तो विद्या गुरु है, तुम बता दो। कोई सही नहीं है, तुम बता दो। दोनों के हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, दर्शन ज्ञान कुंद के चेलों से पूछते हैं। कुंद तो है नहीं, वो तो हमारे अपर गुरु है, सामने गुरु दूसरा है, एक वेशधारी है, बगैर वेशधारी है, दोनों गुरु बने हुए हैं। हम तो विद्या गुरु है, कोई पंचायत गुरु है, नहीं बोलते कहानी स्वामी हो, हम तो विद्या गुरु है, तुम बता दो। विद्यासागर चाहे तो तुम बता दो, प्रमाण सागर तुम चाहे तो तुम बता दो। तो दर्शन ज्ञान दोनों ही बंध के कारण है, तो फिर चारित्र है वो निर्दय कारण। वो दर्शन ज्ञान से बिना चारित्र कौन सा होता है? दर्शन ज्ञान को तो हटाई डालो। दर्शन ज्ञान दोनों को ही यथा ज्ञान से पहले, चाहे वो स्वरूपशमी होता है हमारे पास, साहित्य स्वरूपशमी दर्शन से स्वरूपशमी ज्ञान है, दोनों ही यथा ज्ञान चाहे से पहले, माने 11 अनुष्ठान से पहले दोनों ही बांध देते हैं। कौन करे? कुंदकुंद स्वामी। उससे ऊपर तो है मंगलम कुंदकुंदादि हो, उससे पहले किसको लाओगे? कुंदकुंद से भी कोई बड़ा है क्या हमारे पास अभी? फिर तो गौतम स्वामी और माया स्वामी है ही नहीं हमारे पास। तो कुंदकुंद महाराज ये कहते हैं कि दर्शन ज्ञान से बंद होता है। नवीन जी जवाब दो। आप भी बड़े विद्वान, सफेद कपड़े पहन रखे आपने, सफेद कपड़ों में इज्जत रखो थोड़ी सी। तो ज्ञान हो, कपड़े सफेद होंगे कि अंदर सफेद हो? आप ज्ञान हो, बाहर के सफेद होंगे, अंदर सफेद हो, बाहर से ही बेसी लोगे अंदर सफेद होंगे। ज्ञान का अभाव ही दर्शन है। वो दर्शन को बंद का कारण कह रहे कुंदकुंद। नहीं, जब वीतरागता 12वें गुण स्थान में बात मानी गई है ना, तो वहां तक तो क्षयोक्षम ज्ञान अरे हमारे मुनि वीतराग होते हैं, क्या बात करते हो? तो क्षयोक्षम ज्ञान ही है। मुनि को वीतरागी बोलोगे क्या है? वीतरागी संति बोलते हो ना, तो क्षयोक्षम ही ज्ञानी तो है उनको भी। क्षयोपशम ज्ञान भी है, ज्ञान में क्षयोपशम है, दर्शन में क्षयोपशम है। तो वो श्रेणी मान दी, मतलब ये 10वें गुण स्थान तक पहुंच गए, तब तक तो बंदी बंद है। हालांकि 7वें से आगे 10वें तक अनुभूति है, अनुभव नहीं है। अनुभव से तो निर्जरा मुझे बंद थोड़ी होना चाहिए। वो तो 11वें में निर्बंध कह रहे हैं, 11वें तक के पहले तो राग ही मान रहे हैं। उपयोग तो है दर्शन ज्ञान, दोनों बांध रहे हैं आपको। उपयोग के बिना जीव है नहीं। तो यथा क्या आचार्य से पहले उपयोग तो है, 10वें गुण स्थान में भी है, 9वें में भी है, 8वें में भी, 7वें सब में उपयोग बिना जीव ही नहीं अभाव हो जाएगा। तो 8वें, 7वें, 9वें जहाँ 6 सबक श्रेणी है, वहां भी जीव कर्म से बंध रहा है, छूट नहीं रहा। एकदम कैसे छूट जाएगा? छूटते छूटते छूट रहा है, बनते बनते छूट रहा है। छूट से छूटते कम से छूटे। भाई सवाल ये कि दर्शन ज्ञान से तुम शुद्धोपयोग दर्शन ज्ञान का ही नाम है। इसके अलावा कौन सा उपयोग होता है? तो शुद्ध उपयोग चल रहा है 7वें गुण स्थान से, उस उपयोग से कर्म का बंधन हो रहा है। तो शुद्ध उपयोग से बंद होगा, संसार होगा कि निर्माण होगा? शुद्ध उपयोग जो चल रहा है 7वें से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, उस समय जो कुशल दर्शन ज्ञान है यथा क्या से पहले, तो वह सब बंध का कारण ही है, छोड़ने का कारण नहीं है। अब एक स्लिप ऑफ पेन है या तुम या सही है,
प्रेस की मिस्टेक है या कुंद का यह अभिप्राय है? मैं तो कहता हूँ ये प्रेस की मिस्टेक है, दर्शन से छापे खाने की गलती है। दर्शन से कुंद का अभिप्राय नहीं हो सकता है। तो शुद्ध उपयोग से बंद माने, दो ही उपयोग है शुद्ध उपयोग में, दर्शन ज्ञान को ही मान लो आप, पर दोनों से बंध कारण कुंद कैसे कर सकते हैं? शुद्ध उपयोग को निर्माण कारण मानते हैं। इसका मतलब कहीं कहीं लिखने वालों में आगे पास ऑन करने में गलती, हम तो सब से मानेंगे, इसका नहीं हुआ जो का तो आ रहा भगवान की वाणी। तो ये मानो कि भैया आचार्य तो हमारे अच्छे ही थे, पर वो आचार्य को पेश कर नहीं सकते। महाराज आपने लिखा था कि बीच में कुछ गड़बड़ कर दी लोगों ने, बीच में कुछ भी कलम चला कुछ भी कर सकता है ना जी। अभी अपने कोई करेक्ट शुद्धि कर देते हैं, इसमें क्या बात, गलत वो कहेगा कि सब गलती में सही कर देता हूँ। अब तो कोई सही करने भी नहीं देगा, ताकत नहीं मायके लगा ली, सब कुछ साफ लिखा हुआ है। मेरे को कौन कलम चलाने देगा? चलाएगा तो मैं गर्दन पकड़ूंगा उसकी। तो हेमचंद्र साहब ने कहा नहीं दर्शन ज्ञान से बंद नहीं हो सकता है, स्वभाव कैसे बंद कारण बन सकता है? तो साहब आचार्य ने तो लिखा है, तो उन्हें कोई भाव होगा, तुम समझे नहीं हो, दर्शन ज्ञान से बंद तो नहीं होता है। अब तुम समझे, तुम समझा दो यार, आचार्य तो साफ लिख रहे हैं दर्शन ज्ञान से बंद होता है। तुम समझे नहीं तो क्या, तुम समझे तुम बता दो राग से बंद होता है, पर उन्होंने तो नहीं लिखा, दर्शन ज्ञान लिखा ना उन्होंने। तो उन्हें कलम चलाना नहीं आता था, तो राग से बंद लिखते, दर्शन ज्ञान से बंद क्यों लिखते? तो खमचंद जी कहते तो समझे नहीं, दर्शन ज्ञान से बंद नहीं होता है, बंद तो राग से होता है। तो बस अब उनके पास कलम सही नहीं थी क्या? सही कलम से सही बात लिखते रहे वो राग से बंद लिखते, दर्शन ज्ञान से बंद क्यों लिखते? मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप ही हूँ, स्वरूप से बंद होता क्या दुनिया में? जवाब बाद में, दर्शन से तो बंद नहीं जवाब होता। बाद में। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई, जवाब भी देते जाओ साथ में। जवाब मेरे पास जवाब का प्रश्न क्यों करना? दर्शन से बंद नहीं होता। देखो जो बंध का कारण है वो हे है, उपादेय नहीं है। दर्शन ज्ञान उपादेय नहीं है, उपयोगी उपादेय नहीं, शुद्धो से अशुद्धो। ये मतलब अच्छा, यहाँ दर्शन कौन सा लिया? दर्शन ज्ञान में जो बंद होता है। नहीं सामान्य दर्शन ज्ञान लिखा भाई। सामान्य दर्शन ज्ञान, अच्छा, जो प्रतिभा होता है। भाई दर्शन तो परोक्ष होता ही नहीं है, दर्शन में क्या खराब होगा? कुछ दर्शन में तो मिथ्या दर्शन लगाए, दर्शनोपलक्ष्य वो तो मिथ्या ध्यान ही नहीं। दर्शनों में तो खोटापना आगे भी नहीं कह रहा, पर ये तो कह रहे बंद होता है उससे। दर्शनोपयोग तो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष में खोटा नहीं होता है। तो दर्शन आगम भी नहीं मानता है, वो भी ज्ञान तो मानता है, वो भी ज्ञान मान कोई दर्शन नहीं मानता वो। चक्षु कुचक्षु दर्शन नहीं मानता है वो। दर्शन में कर्म का जोर, दर्शन में कर्म का जोर दर्शनोपयोग पर नहीं चलता, ज्ञानोपयोग पर खूब जोर चलता है। बाहर देखो आपको पदार्थ शुक्र लगेंगे, मेरा पता हो जाएगा उसमें। दर्शन मतलब मोहनीय कर्म का जोर ज्ञानोपयोग पर चलता है, दर्शनोपयोग पर नहीं चलता है। नहीं चलता है। वो तो प्रत्यक्ष है, वो मिथ्या भी नहीं होता है। अब दर्शनोपयोग क्या स्वरूप है मत खोलो, तुम्हारी मर्जी। किसको दर्शन कुछ है इसका नाम दर्शन है, ये तो कोई बात नहीं। ऐसे महान टूल को जो दर्शनों का नाश करेगा उसको कुछ है करके उड़ा रहे हो। दर्शनोपयोग को कुछ है जी, क्या है तो ज्ञान बताएगा। कुछ है तो भी कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो ज्ञान है कि उसको कहे कुछ है, ये तो कोई बात नहीं है ना। जब तक मालूम नहीं पड़े क्या है तो उसका कोई ज्ञान कहोगे, उसको दर्शन कहोगे। कुछ है जी, सांप है कि रस्सी है पता नहीं, कुछ है बस। क्या उससे क्या भला होगा हमारा? मैं जाना है रास्ते में सांप है कि रस्सी है तो नहीं चले जाए हम, सांप उधर ही जाओ। अगर कुछ है तो फिर मार्ग तो नहीं बनता ना जी। ऐसे दर्शनोपयोग से कैसे मार्ग बनेगा? हमको रास्ता तय करना है, पता नहीं लगा कि सांप है कि रस्सी है, तो रास्ता कैसे पार होगा? ऐसा प्रश्न है। जो बंध का कारण है वो हे है, उपादेय नहीं है। बंध के कारण से आत्मा का अनुभव, दर्शन मोह कर्म का नाश कैसे किया जा सकता है? जब दर्शन ज्ञान से बंद ही होता है तो दर्शन ज्ञान को तो एक तरफ रखो। आचार्य कहते हैं शुद्ध उपयोग से निर्माण होता है। उपयोग है दर्शन ज्ञान तो शुद्ध उपयोग जब बंध का कारण है तो निर्माण का कारण नहीं मानना चाहिए उसको। एक ही तो मानो ना, जो दर्शनोपयोग बंध का कारण है तो निर्वाण का कारण कैसे होगा? नहीं होगा ना। धवलाकार के अनुसार ज्ञान पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। यह भी आचार्य है, वो भी जैनाचार्य है।
उनको नकार नहीं सकते हो। हम तो जैनाचार्य पे चरण संचरित है, सारा कर्णानियोग उनसे आता है। कर्णानियोग में कर्म का कथन नहीं हुआ तो सारे जिम्मानी फैल है। हम जैन धर्म जो अन्य धर्म को अच्छा इसलिए मानते हैं कि कर्म के प्रमुख ना है यहाँ पर। कर्म के बिना शुद्धि कैसे, और कर्म के ना से मोक्ष कैसे? कर्म तो हमारा प्राण जैन दर्शन का, जो अन्य दर्शनों में नहीं है। जैन दर्शन की श्रेष्ठता क्यों है कि जैन दर्शन कर्म के अस्तित्व को मानता है। वहाँ तो भगवान है, विधि मानी विधाता, हमारे विधि मानी कर्म होता है, हमारे भी विधाता है, लेकिन वो कौन है? विधि मानी कर्म है। तो कर्म के अनुसार संसार यदि जन्मते मरते हैं, तो भगवान जन्माता मारता है। तो भगवान, उनका भगवान कौन सा है? हमारा कर्म है, वो उनका भगवान है। जिसको हम कर्म कह रहे हैं, सामान्य जन उसको भगवान कह रहे हैं। वही जलाता है, वही मारता है, वो सुलाता है, वही जगाता है, उसी कृपा से सब चल रहा है। कर्म साता का उदय हो तो आराम रहता है, साता का हो तो तकलीफ होती है। मनुष्य बनाता है, कभी बनाता है, कभी नाती बनाता है। हमारा भगवान तो, उनका जो भगवान है हमारा वो कर्म है। वो कर्म को ही भगवान मान रहे हैं और उस कर्म के आगे हाथ जोड़े खड़े। हम उसको मिटाना चाहते हैं, उसको हाथ जोड़ रहे हैं। हम कर्म को शत्रु मानते हैं, वो कर्म को भगवान मानते हैं। कैसा अजब पद मानता है? जैन दर्शन का अन्य दर्शनों से मेल कैसे हो सकता है? जिस कर्म को हम शत्रु मानते हैं, वो उस कर्म के हाथ जोड़ रहे हैं। वही मारता है, उसने जन्म दिया है, वही मारता है, वही न्याय करता, सारा फैसला वही करता, कौन सी गति में जाना। हालांकि वो यमराज को भी खड़ा कर देते हैं। यमराज तो भगवान नहीं है, उनके यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। धवलाकार के अनुसार ज्ञान पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। तो हमने क्या करना? स्वप्रकाशन करना। शुद्धोपयोग स्वप्रकाशन का नाम, आत्मानुभूति का नाम है। शुद्धोपयोग आत्मानुभव को कहते हैं। और ज्ञान तो आत्मा का प्रकाशक ही नहीं है, केवल ज्ञान ही आत्मा को नहीं जानता है। धवलाकार जो कर्णानियोग सिद्धांत, तो जो चीजें द्रव्यानियोग है, ये स्थूल कथन करते हैं, सूक्ष्म कथन नहीं करते। स्थूल कथन होता है द्रव्यानियोग में, और कर्णानियोग में बिल्कुल पाई टू पाई बात होती है। ऐसी बात नहीं करता। कर्णानियोग खास बात है, वो सिद्धांत है, वो उपचार नहीं लगता है। तो वहाँ सही कथन होता है, वहाँ तो स्थूल कथन होता है द्रव्यानियोग। धवलाकार के अनुसार ज्ञान पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। पर प्रकाशक ज्ञान से आत्मा का जो स्व है उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान भी नहीं कर सकते। हमारे जो क्या ताकत, इंद्रिय ज्ञान की क्या ताकत? हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान से कैसे हमारा भला होगा? ज्ञान गीत गा रहे हो तो ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान है वो निंदे काम भोग रूप चरण कहा पे पसंद रचना काम कहना, ग्रहण चक्षु और कर्ण को भोग कहना। काम भोग दुनिया में अच्छे माने जाते हैं। अरे पुद्गल को विषय करना ही पुद्गल का भोग है। सिनेमा देख ही तो रहे और क्या है, तो फिर वो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है ना भाई। सिनेमा देख, हम सब देख जान रहे हैं सिनेमा को, क्या बुरा है? राग नहीं करेंगे, हमारे हाथ की बात है। फिल्म देखने इसको रोकते हमारे, हम देखेंगे। ब्लू फिल्म देखेंगे, जब देखेंगे देखेंगे, हम तो देख रहे हैं, राग नहीं करेंगे। जानने में क्या बुरा है? क्या होता है ब्लू फिल्म में? जानने में क्या तकलीफ है? जानने में तकलीफ है। हम ब्लू फिल्म को जान रहे हैं, तकलीफ क्यों हो रही है आपको? राग करना नहीं करना तो हमारे हाथ में नहीं करेंगे राग। तुम्हें तो राग मत करना, जान लेना बस। तो फिर उनको ब्लू फिल्म जानने से रोक क्यों लगा रहे हैं? माँ बाप बच्चे को ब्लू फिल्म देखने से क्यों रोक रहे? जानने को क्यों रोक रहे? नवीन जी, आप सिनेमा नहीं देखने जाते हो, मैं भी नहीं जाता हूँ, मामला क्या है? जानन आ रहा हो ना, राग मत करना, पॉसिबल नहीं है। पर प्रकाशक ज्ञान वीरसेन स्वामी से पूछ रहे हम तो जब ज्ञान पर प्रकाशक है तो आपके अभिप्राय से ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो कौन सा टूल है ये बता दो। वीरसेन स्वामी जरा बता दो, जिनवाणी में तुम्हारे कर्णानियोग में तुमने बहुत धवला ग्रंथ लिख दिए, तुम बताओ कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है ये बता दो। एक तो करा ज्ञान से होता, तुम कहता ज्ञान से नहीं होता, तो कैसे होता है बताओ। ज्ञान से तुम मना करते हो, वीरसेन जो कहते हैं ज्ञान से नहीं होता है, तो फिर कैसे होता तुम बता दो। आधा बीच में को रखते हो, रोटी मुंह में रख करके वापस को भेज लेते हो, बात पूरी करो नहीं। तो केवल ज्ञान भी आत्मा को नहीं जान सकता, वो करे तो केवल दर्शन स्वप्रकाशक है। तो समाधान तो दे रहे भी है, दर्शनोपयोग तुम्हारे पास ऐसा है जिससे तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, और परोक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी है।
है ना जी, गलत चलती है बात, उसे मिथ्या बना भी लागू नहीं पड़ता है, उपरोक्ष भी नहीं है, उस स्वाधीन है, वो आत्म प्रकाशक है, तो फिर भाई सब दर्शन को हाथ जोड़ेंगे। आत्मा दर्शनम स्वयं दर्शनम दर्शनादन करोति किं पर आवश्यक करता आत्मा मोह है परिणाम। वो ज्ञान करता है तो मोह है, मोह जीव करता है ज्ञान, जो निर्मोही है वो दर्शन कर रहा है आत्मा का, आत्म दर्शन में से एक को मोक्ष हेतु तो ज्ञान। तो हम तो दर्शनोपयोग को हाथ जोड़ेंगे ना। दो टूल है, एक तो खराब है, कुमति कुसुत है, एक टूल है कुमति कुसुत नहीं, उसमें चक्षु तो मिथ्या नहीं है वो। तो हम दर्शनोपयोग हाथ जोड़ेंगे, ज्ञानोपयोग हाथ जोड़ेंगे, ये मतलब। तो कहते हैं स्वाध्याय बहिर्मुख उपयोग है, ज्ञान है। स्वाध्याय क्या है? बहिर्मुख उपयोग। तो कैसा? अशुद्ध उपयोग है, क्योंकि बहिर्मुख तक अशुद्ध उपयोग कहते हैं, अशुद्ध उपयोग से निर्माण नहीं होता है। तो स्वाध्याय से तो मार्ग बनता नहीं, तो अशुद्ध उपयोग है, तो पक्का कर दो। स्वाध्याय परम तक तो नहीं कर सकते, वो तो अशुद्ध उपयोग है। स्वाध्याय क्या है? तो परम तप तो नहीं होगा ना, तो उपचार से कहो तो कहो। उपचार से मामा के भाई को भी, मामा के दोस्त को मामा कह दो, पर मामा तो नहीं बनेगा ना। स्वाध्याय बहिर्मुख उपयोग है, अशुद्ध उपयोग है, उससे निर्माण। स्वाध्याय तक तो कदम एक भी नहीं बढ़ा, स्वाध्याय से सम्मेलन नहीं होगा, पक्की बात होगी, तो अशुद्ध उपयोग है। स्वाध्याय से सम्मेलन कदापि नहीं हो सकता। स्वाध्याय तक तो कुमति को सुख ज्ञान, जब तक स्वाध्याय है तब तक कुमति को सुख ज्ञान, क्योंकि बहिर्मुख है, बहिर्मुखता से सम्मेलन होता नहीं। और हमारे पास शुद्ध उपयोग होते मुनि को होता है, ग्रस्त को नहीं होता है। तो हम तो जो है फिर हमारा तो काम, हमारा तो मार्ग ही नहीं बनेगा ना। शुद्ध उपयोग के बिना दर्शन हो जाता नहीं। सब चौथे गुणस्थान वाले को शुद्ध उपयोग होता है, चौथा गुणस्थान भी हमारे पास है नहीं, तो हम काय से जाएंगे? सम्मिश्रण कैसे बनेगा हमारे? मतलब जिसको सम्मिश्रण नहीं है वो सम्मिश्रण लेगा ना, मिथ्यादर्शी सम्मिश्री बनेगा ना। तो मिथ्यादर्शी जीव है वो कुमति को शुद्ध ज्ञान से सम्मिश्री बन नहीं सकता है, और स्वाध्याय तक तो बहिर्मुखता, उससे भी सम्मिश्री नहीं हो सकता है। तो उसके अलावा स्वाध्याय से मतलब ज्ञान से परे कोई मोक्ष मार्ग बोलो। स्वाध्याय भी नहीं काम चलाएगा, मतलब शुद्ध ज्ञान भी काम नहीं बनेगा, तो तुम्हारी क्रिया वो बहिर्मुख, उससे भी काम नहीं बनेगा। क्रिया तो बहिर्मुखता में होती है, पूजन के अंतर्मुख करते हो। तो स्वाध्याय का इतना देखो, स्वाध्याय अशुद्ध उपयोग होने के कारण विस्कुंभ है, निर्माण नहीं पढ़ना पढ़ाना तो ये तो बोल रहा है, और नहीं हो गया। निर्माण नहीं पढ़ना पढ़ाना क्या हुआ? विस्कुंभ हुआ, क्योंकि सुखोपयोग है, प्रगति है, बहिर्मुखता है। विचार है वो भी इंद्रिय ज्ञान है, याद भी करते हो, किसी दोहे को याद किया हुआ वो भी याद भी स्मृति ज्ञान है, वो भी अशुद्ध उपयोग है। ज्ञानोपयोग है, तो ज्ञानोपयोग तो स्वप्रकाशक है नहीं। तो जिनवाणी को भोग लो, रट लो, पी लो, सुबह शाम यही करो, वहां तक तो मार्ग नहीं। तो स्वाध्याय का इतना गुणगान कैसे करते हो महाराज? परम तब कैसे करते हो बता दो। या तो विस्कुंभ बोल दो, शुद्ध उपयोग बोल दो, या दो काम विरोधी क्यों करते हो भी? एक ठिकाने से लोगों, चित्त भी मेरी, पुट भी मेरी, ये अच्छा भी बुरा भी, इंद्रिय ज्ञान खराब भी, इंद्रिय ज्ञान अच्छा भी, जैसे ही हो गई मामला। देखो, जैसे मध्य ज्ञानावरण आदि चार कर्म होते, ऐसे मध्य आदि चार ज्ञान प्रकट नहीं होते। मध्य ज्ञानावरण कर्म के जैसे मध्य ज्ञान नहीं होता है, शुद्ध ज्ञानावरण के जैसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के जैसे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए? मध्य ज्ञानावरण कर्म के जैसे मध्य ज्ञान नहीं होता है, शुद्ध ज्ञानावरण में शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञानावरण का शरीर ज्ञान नहीं होता है, मन पर ज्ञानावरण के शरीर पर ज्ञान नहीं होता है। कर्म के नाश उसका कार्य होना चाहिए ना, मन पर ज्ञान कर्म से मन पर ज्ञान होना चाहिए ना। अब केवल ज्ञान में सब गर्भित मान लो, एक ज्ञानावरण को मान लो, 10 आवरण क्यों मानते हो? भेद कर रहे हो तो भेद के अनुसार कार्य होना चाहिए। जीव स्वसंवित है, स्वसंवित जीव अन्य केवल ज्ञानी के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? मेरे लक्षण ही है, मैं मेरे अनुभव में आता हूँ, मेरा दर्द मेरे अनुभव में आता है। दर्द बगैर अनुभव के जानने को टूल नहीं है। माँ के गर्भ में बच्चा तड़पड़ा कर तुप पाकर मर जाए तो माँ को खबर भी ना पड़े।
अपोर्शन करा दी महिलाएं कई सारी, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। तो बच्चे को चीर काट के पेट के अंदर, माँ को खबर नहीं पड़ती, माँ को तो एनेस्थीसिया लगा दिया। एनेस्थीसिया नहीं भी लगाओ, बच्चा बीमार होकर मर जाए, मरता ही है घर में, तो मर जाता है तो वो जीव का जितना निकट है, माँ तो निकट ही है, माँ से बच्चा कितना दूर है बताओ, उसे गर्भ में उसे खून से पल रहा है, उसे मालूम नहीं पड़ता है। अभी मेरे बदन में मान लो दर्द है ही, तो आप में किसको मालूम पड़ रहा है? ज्ञान से मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ता है। ये दर्द को जानते जानते माइकल लाल कोई मेरे कहाँ दर्द हो रहा है तो बताता हूँ मेरे को, डॉक्टर को कहाँ दर्द होता बताओ। चलो आप में से कोई भी तुम्हारे पास कोई सक्षम ज्ञान होगा जो आप मेरे दर्द को बता दे कि मेरे में दर्द कहाँ हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि दर्द का ज्ञान होता है। भगवान को दर्द का ज्ञान होता मान लेता हूँ, दर्द तो जिसको होता है उसी को मालूम पड़ता है। वैसा मेरे दर्द का भगवान ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि दर्द अनुभव के द्वारा जाना जाता है, वेदन के द्वारा जाना जाता है। आप फाड़ फाड़ के किसी दर्द नहीं जान सकते, आप कोई ताकत ही नहीं है। जीव स्वसंवेद्य जीव अन्य केवल ज्ञानी के द्वारा कैसे जाना जा सकता? सर्वत्र गुण पर्यायसु, तो मेरे देवता की पर्याय को जो मेरे वेदन में आती है भगवान कैसे जानेंगे? दर्द को, जो नारकी की पीड़ा को भगवान कैसे जानेंगे? क्योंकि पीड़ा उस नारकी के रूप में आती है, नियम है। और अनुभव के बिना ज्ञान कैसा? मेरे दर्द कैसा हो रहा है इसके अनुभव में आप कैसे जानोगे? कोई भी जीव रात दिन तकलीफ आ रहे हैं, जो जानो सीधा गरम तेल में घी में दांत सीधा को डाल देते, ऐसा ही बड़ा होटल में हम जाकर आराम से रहते हैं, तो मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा है। होटल में हम जाते हैं, लोग कहते हैं तो सब शाकाहारी भोजन कर लेते हैं, और उन्हीं बर्तनों में वो जानवरों को जिंदा तेल में तल देते हैं, वो जिंदा ही। और तुम जाके बड़े आराम ठाट से, हम तो 5 साल में रह के आए जी, और तुम कहाँ जाके आए हो? जिम भर रहे बूचड़ खाने में जाके आए हो? 5 साल में मैंने क्या बूचड़ खाने में जाके आए। बूचड़ खाना साफ सुथरा ही बात अलग, और उसी रसोई में तो बहुत बदबू आती है। 5 स्टार के में 5 स्टार की रसोई में आप जाके खड़े नहीं हो सकते। और हम क्या कहते हैं? हम 5 स्टार में, 5 स्टार में, तो 5 स्टार है कि बूचड़ खाना। पर वहाँ जो भी पीड़ा जिसको होती है, वो खाना बनाने वाले को मालूम नहीं पड़ती है कि वो जो है मुर्गा डाल दिया कढ़ाई में सीधा ही, मछलियाँ डाल दी जाती सीधी जिंदा ही, सीधे जा। अरे बकरा मार रहे हैं बकरीद को, तो मुसलमानों को पीड़ा मालूम आती है उसको? मतलब एक जीव की पीड़ा दूसरे जीव के द्वारा नहीं जानी जा सकती। तो भगवान के द्वारा वो भी तो जीव ही है यार, क्यों उनको आसमान उठाते हो यार? जीव तो रखो उनको। जीव सामान्य ऐसा है जो स्वयं के अनुभव में आता है, दूसरे के अनुभव में नहीं आता। भगवान भी तो जीव ही है यार, 7वां द्रव्य क्यों बनाते हो उसको? भगवान भी क्या है? जीव। जैसे जीव सामान्य हमारे साथ बात करती है, वही भैया भगवान के साथ ही बनती है। वो तो फिर भगवान सब अन्य मत मानते हैं ना, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। तुम भी ऐसे ही हो गया। अन्य मतों में हमारे में क्या अंतर रहेगा? बड़ी मुश्किल से तो कई लोग जो जैन मत में आते हैं, उनको भी ऐसी खोटी बात मिले तो पीड़ा नहीं होगी। हमारी बहन जी मान लो अपना मत छोड़ के आई, और यहाँ भी खोटी बात मिले तो कहते हैं यार आसमान सीधा छज्जे में झटका। अमिता जी, जो आदमी बचपन संस्कार को छोड़ता है, मन पुरुषार्थी जीव है, वो कहते हैं यार मैं तो साफ घर का भी छोड़ा, घाट करा वहाँ छोड़ के मेरे को निर्दोष मार चाहिए ना। मैं सुख के प्रिजन से मैं अपने घर को छोड़ के आया। जैसे लड़की कहते हैं यार मैं पियर छोड़ के आई हूँ, तो मेरे ससुराल मेरे साथ सदव्यवहार होना चाहिए ना। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, फिर भी तुम ऐसा दुर्व्यवहार करते मेरे साथ में, नहीं करने का विचार बनती हो। और मैंने अपने मिष्ट परिवार के जनों को छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ, और तुम ऐसा व्यवहार करते हो हमारे साथ। ऐसे ही हम तो हमारा धर्म छोड़ के तुम्हारे पास आए, तुम तो कम से कम सही ज्ञान सही बात बताते हो भैया। हमने कहा बीच में डाल दिया, आसमान से खजूर मटका दिया हमारे को। परद्रव्यों के जानने को अशुद्ध उपयोग करते हैं, परिभाषा है भाई। मुक्ता में परद्रव्य जानने में, तो मुक्ता में कौन सा परद्रव्य जानने में? भगवान को जानने में। उनको तीसरा 7वां द्रव्य क्या यार?
जो हमारे साथ है वो तो उनके साथ है ना। हम जो अनुभव कर रहे हैं तो कुछ भी बाहर का जानना नहीं होता। भगवान अनुभव तो कर रहे हैं, अगर अनुभव तो भगवान नहीं कर लेंगे। उनको परम सुख का अनुभव तो अंदर ही हो, तो बाहर का मामला क्या है? जब भगवान शुद्ध उपयोगी का शुद्ध उपयोगी है नहीं, उपयोगी नहीं है उनको, ऐसा बोलोगे? अशुद्ध उपयोग तो नहीं है। शुद्ध उपयोग का विषय तो भगवान आत्मा है। शुद्ध उपयोग का विषय सद्रव्य होते कहां से लाए? निर्माण बदल दोगे। शुद्ध उपयोग का विषय क्या है? भगवान आत्मा, और भगवान शुद्ध उपयोगी होते हैं। अशुद्ध उपयोग का विषय और द्रव्य है, तो क्या भगवान को अशुद्ध उपयोगी मान ले? तुम्हारे कहने से मान ले? कोई कुछ भी लिख देगा मान लेंगे? पूरा पर विरोध तो नहीं आना चाहिए। तो मान लेते, पर एक बात तो एक दो तरह की बात तो नहीं कर सकते हो ना। मैं आदमी भी हूँ, मैं जड़ भी हूँ, कैसे मानेंगे? मैं चेतन भी अचेतन भी हूँ। तो शुद्धोपयोग भगवान शुद्धोपयोगी होते हैं, शुद्धोपयोगी नहीं होते। तो शुद्धोपयोग का विषय भगवान आत्मा है, प्रद्रव्य नहीं है। तो भगवान प्रद्रव्य के ज्ञाता क्यों बनाते? चलो बनाते हो, पर समझा दो यार। हम तो लेने हाथ जोड़े करे भाई, मैं तो हमारे पास वेश है, नग्नता है हमारे पास। क्या जी विपिन जी, न तो हमने सफेद कपड़े पहने नवीन जी की तरह से, नग्न हुए हैं। नवीन जी आप सफेद कपड़े में आप बता दो, कपड़े पहनने से मोक्ष पार हो जाता है क्या? देखो, केवली को परद्रव्यों को जानने से क्या प्रयोजन है? नंगी औरतों को जानने से क्या प्रयोजन? क्यों दिखाते हो भगवान को? सारा विचार क्यों दिखाते हो? काम को की पीड़ाएं क्यों दिखाते हो भगवान को? क्या मतलब भैया? हमें को तकलीफ होती है, आखिर वो 30 से 7 द्रव्य है क्या भगवान? कुल मिला के बात यह कि भगवान को 7 द्रव्य बनाती है, अजूबा। अपने जैसे है जीव तो जीव है यार, जो हमारे साथ घटता है सबके साथ वही घटता है। मेरे स्विच बॉक्स को मेरी तकलीफ होगी, आपके स्विच बॉक्स तो आपको तकलीफ होगी। जीवों में भेद क्यों करते हो? सर्व जीवों को जीव देखो, समान देखो। ऐसे अजूबा बनाने से कुछ चिंता नहीं हो जाती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा रहने दो। केवली को परद्रव्य के जानने से क्या प्रयोजन है? हमारे को तो प्रयोजन है, पैसा पेट में भूख लगती है, उनको तो भूख भी नहीं लगती। हमारे खराब चीज का तकलीफ हो जाती है तो ये कहते हैं हमारे, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ। नवीन जी का तूफान चलता है, हम कहते हैं तो सही हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम अगर तुम्हारा शरीर सही है तो पक्का भजन कर लोगे, और शरीर अच्छा नहीं है तो कितने फलार करो, तुम्हारा पेट खराब ही रहेगा। कर्म का विपाक है तो वजन क्या करेगा? तो कर्म का विपाक है तो वजन क्या करेगा? तुम कर्म को मिटो ना यार। ताकत कर्म में तो नहीं लग रही है, इसमें लग रही है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। पूरी ताकत नवीन जी की 100% ताकत ये लग रही है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। धर्म मतलब यही है बस, इसका ही धर्म है। 11 बज गए, चलो 4 मिनट हो रहे हैं। केवली को परद्रव्य को जानने से क्या प्रयोजन है? यदि ऐसा माना जाए कि दर्पण की तरह परद्रव्य केवल ज्ञान में झलकते हैं, दर्पण ये मुकुरीब, आप समझिएगा ना वो, मुकुरीब दर्पण की तरह झलकते हैं, तो मैं पूछता हूँ केवल क्या क्या दर्पण की तरह जड़ है? हमने जड़ बना दिया, दर्पण बना दिया यार, हम चेतन है ना। हम तो ऐसे जानते हैं ना सामने होकर के, दर्पण तो बेचारा सामने हम जानते नहीं बेचारा। तो हमारे ज्ञान को, केवल ज्ञान को तुम दर्पण की तरह जड़ बनाने का दुस्साहस क्यों करते हो? हमारा तो उपयोग रूप है, उनके दर्पण में बेचारा कौन सा उपयोग है? उपयुक्त होकर ज्ञान होता है उनको, तो दर्पण तो उपयोग नहीं है उसके पास। दर्पण जिसमें उपयोग ही नहीं है, ऐसा दृष्टांत उपयोगी के साथ क्यों लगाते हो? दर्पण में तो फिर भी पीछे ललाई है, इसमें झलक रहा, तो हमारे भी इंद्रिया तो झलक रहा है, वो तो दोष है, कलंक है। ये कान हमारे लिए कलंक है भाई साहब, तब तो विधेय होने की बात करते हैं हम। जिस देह से ज्ञान होता है उस देह को मिटाने की रात दिन भावना करते हैं। ऐसे तो अपने लिए को तो कान खराब हो जाएगा जी घबराने लगता है, आंख खराब हो जाए जी घबराने लगता है। हम तो पराधीन जी रहे ना भाई, जीना अच्छा नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से जीना अच्छा नहीं। तुम तो सब ज्ञान मान रहे हो, जानो क्या तकलीफ है, तो कैसा जानना, किसका जानना बताओ तो, ज्ञान से क्या हो रहा है? पराधीन से जान तो किसको जानते हो, और जानने से क्या मिल रहा है तुम्हारे को? स्वाध्याय तक तो खराब बता रहे हो, तो फिर बाकी जानने को तो क्या करोगे आप?
हम तत्व का ही चिंतन कर रहे हैं, वहां तक ही मार्ग नहीं बन रहा। अनुभव है उसको समझते, वो ज्ञान नहीं है। प्रवचन सार में मत्सुद ज्ञानों को इंद्रिय ज्ञान का है, और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान भी कह दिया, हे भी कह दिया, निंद भी कह दिया। अब कुछ को तो मानना ही पड़ेगा ना कि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो मत्सुद ज्ञान का विषय तो नहीं है, तो ज्ञान से तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये तो पक्का हो गया। एक बार ज्ञान को तो एक तरफ रख दो, बहुत ज्ञान ज्ञान का अल्लाह बचाते हो, दो ज्ञान है, दोनों से अनुभव नहीं होता है। ये से अनुभव हो गया क्या आत्मा का? ज्ञान तो इंद्र है, ये है इंद्रिय ज्ञान को जीत कर जैन बनेंगे। नाम ही जैन धराया हमने, तो जिन से जैन संख्या मिली है हमारे को, जिनका ब्रज जैन है। हम तो ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहाँ इंद्रियों को जीता जाता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाता है। क्या है हमारा कुल? हम उच्च कुल किस बात के आधार बांधते हैं? जैन कुल, उच्च कुल क्या है? हम जैन है। जैन मानी क्या? जिन है। जिन जिनवर ऋषभ, जिनवर मुनि को कहते हैं, जिनवर केवली भगवान को कहते हैं। हम तो जिन तो हम है, हमारी वाणी जिनवाणी है, गृहस्थ की वाणी जिनवाणी है। मुनि तो मौन रहते हैं, मौन रस मुनि कहते हैं। भगवान तो पूरी तरह मौन है, सर्वथा अंतर्मुख है। तो जिनवाणी किसका नाम है? कुंद कुंद की वाणी का नाम जिनवाणी नहीं है, हमारी वाणी का नाम जिनवाणी है। कुंद कुंद तो मौन है, मुनि है वो तो पब्लिक में आते ही नहीं, वो तो गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोग रहे हैं। क्या कुंद कुंद का क्या स्वरूप है? गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगते हैं। कैसे वनवासी हैं, एकांत सेवन करते हैं, अरे वन में अपने लीन होकर के हृदय नहीं है। मुनि जैसा होता है, अरे मुनि बना अंतर्मुख में लीन और मोक्ष लग गया। तो उपदेश कौन देता है? प्रधानता से उपदेश असैन्य का होता है। वही दादा भगवत करता है ना, मोह में पढ़ा है ना, वो तभी शायद मोह में पढ़ा बोलता है। वो मुनि निर्मोही होते हैं, बगैर मोह के बोला नहीं जाता है। तो भगवान तो पूरी तरह निर्मोही है। मगर मुनि तो छोटे साथ भीतर पार भीतर आतंक से क्या उपदेश की अपेक्षा करते हो? जो भीतर बार बार आना, उसको कैसे बोलेगा? क्या करे, क्या लिखेगा? हम ही लोग हैं जो बड़बड़ करते हैं। ये बड़बड़ करने वालों से भला होगा। हम असह्य है ना, हम लोग आग बहुत बसता है। वो तो वीतराग है, मुनि को तो वीतराग कहते हैं। वीतराग क्या बोलेगा बताओ? भगवान को तो वीतराग कहते ही हैं, मुनि को भी वीतराग ही संत कहते हैं। तो वीतरागी को उपदेश कैसे हो सकता है? राग के बिना उपदेश कैसे करोगे? राग तो हमको हो रहा, हम ही बोलते हैं। देखिए, इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान रहेगा, आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय ज्ञान या अज्ञान रूप मत्सुद ज्ञानों से आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? हे भी करो, अज्ञान भी करो, इंद्रिय ज्ञान भी करो, उन्नति कुशुद्ध भी, सारे तो दोष लगा रहे हो। ज्ञान की निंदा कितना कर रहे, तत्वार्थ तुम्हें भी करे। पहले इंद्रिय ज्ञान लिया, सांप्रदायिक आश्रम, ऐसा आश्रम से बंद होता है, उसको सांप्रदायिक आश्रम कहते हैं। उसमें इंद्रिय ज्ञान को पहले नंबर दिया, सभी आचार्य दे रहे हैं। वो तो जानो, जानना तुम्हारा स्वभाव है, जानना इंद्रियों से होता है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान स्वभाव है। ऐसे पंडितों के मुंह को कौन बंद करेगा? मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है, शुद्धात्म का काम मात्र जानना है क्या? सिनेमा देखना जानना काम, राग मत करना। टाइम कितना दिए? घंटा, 1 घंटा हो गया। इसके बाद में क्या बोलूँ? 11 बजे बात कर, इसे बंद करना है, मेरे को सिखाना। अच्छा, 58 मिनट, हाँ 58 मिनट, 11:30 का टाइम, आधे घंटे ध्यान का, 9 का टाइम, 58 मिनट थे यहाँ।